चार्टर एक्ट ऑफ 1793। अब चार्टर एक्ट ऑफ 1793 के पहले एक छोटा सा एक्ट है, बहुत छोटा सा, वो है एक्ट ऑफ 1786। एक्ट ऑफ 1786। देखो, जब वॉरेन हेस्टिंग्स यहां से गया, गवर्नर जनरल बंगाल था, तो उसके ऊपर वहां पर मुकदमा चलाया गया और उसको बरी भी कर दिया गया। और यहां पर कुछ दिनों तक जॉन मैकफर्सन गवर्नर जनरल की तरह से काम कर रहा था। कौन कर रहा था? जॉन मैकफर्सन। यह भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि वॉरेन हेस्टिंग्स के बाद गवर्नर जनरल कौन बना, तो वह है जॉन मैकफर्सन। अब यह डिसाइड किया गया वहां से, इंग्लैंड से, कि लॉर्ड कॉर्नवालिस को भेजा जाए इंडिया गवर्नर जनरल बना करके। बहुत ही बदमाश आदमी था ये। और लॉर्ड कॉर्नवालिस के बारे में कहा जाता था कि बड़ा इंटेलिजेंट है, बहुत पढ़ा लिखा है। और वैसे ये बात तो सच भी है कि जो अमेरिकन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस हुआ था उसमें कॉर्नवालिस हारा भी था, लेकिन फिर भी ये था कि उसके पास एक्सपीरियंस है वहां का, और जो हारता है ये जरूरी नहीं कि वो कमजोर ही हो, वो अपनी हार से कुछ सीख करके आगे भी बढ़ सकता है। तो कॉर्नवालिस से कहा गया कि आप गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बन करके जाइए। अब आप सोचो, एक व्यक्ति को कहा जा रहा है कि आप जाइए, और व्यक्ति कह रहा नहीं, हम तब तक नहीं जाएंगे जब तक आप ये शर्तें हमारी नहीं मानोगे। तो एक व्यक्ति के लिए यदि कानून बने तो उस व्यक्ति का नाम था कॉर्नवालिस, और वो था एक्ट ऑफ 1786। कॉर्नवालिस ने कहा कि साहब देखो, ऐसा है, हम तभी वहां जाएंगे जब हमको वीटो पावर मिलेगी। क्या कह रहा है? हम तभी जाएंगे जब हमको वीटो पावर मिलेगी। वो 2 और 1 वाले लफड़े में हम पड़ेंगे नहीं कि तीनों एक साथ हो जाएं तो हम परेशान हो उनके साथ। हम ऐसे नहीं, हमको चाहिए वीटो पावर। अब सोचो, कॉर्नवालिस को एज एन इंडिविजुअल वीटो पावर दी गई है, नॉट एज अ गवर्नर जनरल, कि आगे आने वालों को नहीं मिलेगी, हम आपको दे रहे हैं। ये एक्ट ऑफ 1786 की सबसे बड़ी कहानी है। समझ गए कि नहीं समझ गए? तो द वीटो पावर वॉज ग्रांटेड to Lord Cornwallis, and this authorized Lord Cornwallis, not Governor General, to override the majority of his council on his responsibility. अपने उत्तरदायित्व पर तुम उनकी बात को मना कर देना। दूसरा, इसने कहा कि देख यार, हम तो हैं आर्मी वाले, तो हमको एक पोस्ट और चाहिए गवर्नर जनरल के साथ, हमको वहां पर कमांडर इन चीफ भी बनाइए आप। So he was also given the post of commander in chief. And always remember, this act gave these privileges to Lord Cornwallis personally. To Lord Cornwallis personally. समझ गए कि नहीं समझ गए? बहुत ही बदमाश आदमी था, इंडियन से सिंपली हेट करता था ये। कभी नहीं चाहता था कि इंडियंस एडमिनिस्ट्रेशन में ऊपर आए, कभी नहीं चाहता था कि इंडियंस को कोई रिस्पॉन्सिबल पोजीशन दी जाए। और इसीलिए ये मरा मालूम है कैसे? कैसे मरा है? फांसी लगा के। कहां से पढ़ लिया तुमने? अम्मा यार ऐसे मत बोले यार, हम तो डर जाएंगे फिर ऐसे। अरे कोई बीमारी नहीं थी, उसको हो गई थी डिसेंट्री। डिसेंट्री समझते हो ना, कि जब आप बहुत तेजी से लगी हो, वॉशरूम जाने के पहले ही खराब कर लो सब, पेचिश, दस्त, ठीक है? तो कॉर्नवालिस की ऐसी डेथ हुई थी। और कॉर्नवालिस की डेथ किस प्रदेश में हुई थी? उत्तर प्रदेश में। और उत्तर प्रदेश में कहां हुई थी? है गाजीपुर। गाजीपुर कहां है? जहां हम पैदा हुए।
तो जहां पर अच्छे लोग पैदा होते वहां बुरे मरते जरूर हैं आकर के। ठीक है, गाजीपुर में एक जगह गोरा बाजार, वहां पर उसकी ग्रेव बनी हुई है अभी भी, लॉर्ड कॉर्नवालिस की। खैर एनीवे, वो हमारी कहानियों से एकदम अलग कहानी है। तो ये जो चीज हम इसलिए कहते हैं कि आपको ये सब चीजें पता इसलिए होनी चाहिए क्योंकि आपके लिए जरूरी चीजें भी हैं। अब आते हैं हम चार्टर एक्ट ऑफ 1793 पर। ठीक है, अब देखो जो 1773 का एक्ट था उसमें मोनोपोली दी गई थी 20 इयर्स के लिए। कितने साल के लिए? 20 साल के लिए। किसको दी गई थी? ईस्ट इंडिया कंपनी को, कि भाई 20 साल तक ट्रेड विद द ईस्ट आप करिए। उस समय तो लोगों को अंदाज ही नहीं था कि ये ईस्ट इंडिया कंपनी इतनी मर रही तो हम काहे को ट्रेड करें, लेकिन उसको मोनोपोली दी गई। ठीक है, और 1793 में इसको एक्सपायर होना था और इसलिए जरूरी था कि एक एक्ट लाया जाए, नहीं तो कोई भी कूद के चला जाएगा हम जा रहे हैं व्यापार करने। तो इस एक्ट को इसलिए लाया गया ताकि ईस्ट इंडिया कंपनी के मोनोपोली को एक्सटेंड किया जा सके। ठीक है, लेकिन तुम्हें क्या लगता है कि लोग चिल्लाएंगे? नहीं चिल्लाएंगे ना, ऐसे कैसे इनको दे दोगे, हम भी तो यहां के हैं, हमें भी कंपनी बना करके जाने का परमिट दिया जाए, वगैरह वगैरह चीजें थी। लेकिन दो चीजें ऐसी थी जो कंपनी के लिए फेवरेबल हो गई थी इस समय, जिसकी वजह से 20 इयर्स का एक्सटेंशन मिला इसको। पहली कंडीशन थी, द फर्स्ट कंडीशन, कि ईस्ट इंडिया कंपनी की फाइनेंशियल कंडीशंस बहुत अच्छी हो गई थी। द फाइनेंसेस ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी इंप्रूव्ड सब्सटैंशियली एंड देयरफॉर द मिनिस्टर्स वांटेड टू एक्सटेंड द मोनोपोली। मिनिस्टर चाहते थे एक्सटेंड कर दो, क्योंकि उनके फायदे थे ना उसमें। अब इस समय ब्रिटिश पार्लियामेंट को फायदा मिल रहा था इससे कि चलो दे दो, किसी दूसरे को देंगे तो नुकसान होना शुरू हो जाएगा। दूसरा, एक परेशानी और थी इंग्लैंड के सामने, वो थी एंग्लो फ्रेंच वॉर चल रहा था। क्या चल रहा था? इंग्लैंड का फ्रांस के साथ युद्ध चल रहा था एंड इट वाज लाइफ एंड डेथ स्ट्रगल फॉर इंग्लैंड। तो एंग्लो फ्रेंच वॉर की वजह से लोगों का ध्यान किधर था? एंग्लो फ्रांच वॉर की तरफ। और ईस्ट इंडिया कंपनी और पार्लियामेंटेरियन क्या सोच रहे थे कि ईस्ट इंडिया कंपनी को हम एक्सटेंशन दे दें। ठीक है, और चूंकि पूरा अटेंशन था एंग्लो फ्रेंच वॉर पर, इसलिए धीरे से इन्होंने यह एक्ट पास करवा दिया 1793 का। समझ गए? दोनों कारण प्री के लिए ध्यान रखिएगा। पहला, वो चाहते थे क्योंकि इसकी स्थिति अच्छी थी, और दूसरा, एंग्लो फ्रेंच वॉर की वजह से अभी शांति बनी हुई थी, लोग इधर ध्यान नहीं दे रहे थे। ठीक है, अब देखो इसमें कोई नए प्रोविजंस नहीं है, लेकिन फिर भी कुछ प्रोविजन है जो आपको ध्यान देने चाहिए, जैसे एक्सटेंशन ऑफ मोनोपोली फॉर नेक्स्ट 20 इयर्स। एक्सटेंशन ऑफ मोनोपोली फॉर नेक्स्ट 20 इयर्स मतलब अब 1793 है तो 1813 आएगा। आएगा कि नहीं आएगा? दूसरा, जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल की सैलरी और एक्सपेंसेस थे वो इंडियन रेवेन्यू से दिए जाएंगे, पहले भी दिए जाते थे, वही चलेगा अभी भी। कंटिन्यूएशन ऑफ इंडियन रेवेन्यूज फॉर द पेमेंट ऑफ बोर्ड ऑफ कंट्रोल एंड मेंबर्स। देन गवर्नर जनरल की काउंसिल में 3 ही मेंबर रहेंगे। अभी तक कितने मेंबर्स थे? अभी तक कितने मेंबर्स थे? पहले 4 थे, फिर पिछली बार में पिट्स में 3 कर दिए गए, वही कंटिन्यू करेंगे। 4 नहीं होंगे, 3 ही रहेंगे, कोई चेंज नहीं है। ठीक है, और कमांडर इन चीफ मेंबर ऑफ काउंसिल नहीं होगा अनलेस स्पेशली अपॉइंटेड। कमांडर इन चीफ शैल नॉट बी द मेंबर ऑफ द GGIC अनलेस स्पेशली अपॉइंटेड। एक और पॉइंट जो इंपॉर्टेंट है इस समय, गवर्नर जनरल एंड गवर्नर्स कुड ओवरराइड द मेजॉरिटी एट देयर ओन रिस्पॉन्सिबिलिटी। जो कॉर्नवालिस के लिए था वो यहां पर भी कर दिया गया, मतलब अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी पर तुम इनकी बात को नहीं मानोगे। यदि मेजॉरिटी है तो तुम्हें मानना चाहिए, और यदि नहीं मान रहे हो तो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी पर। नहीं मानो तुम्हारा चलेगा, लेकिन अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना। तो गवर्नर जनरल एंड गवर्नर्स कुड ओवरराइड द मेजॉरिटी एट देयर ओन रिस्पॉन्सिबिलिटीज। ठीक है, देन अपॉइंटमेंट ऑफ वाइस प्रेसिडेंट। गवर्नर जनरल ने एग्जीक्यूटिव काउंसिल में एक वाइस प्रेसिडेंट बना दिया। क्यों?
क्योंकि गवर्नर जनरल बंगाल का है तो वो मद्रास भी जाएगा, बॉम्बे भी जाएगा, तो जब वहां जाएगा तो यहां कौन देखेगा, तो इसके लिए एक वाइस प्रेसिडेंट बना दिया उन्होंने। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, यहां पर ये याद रखिएगा, नो लीव ऑफ एब्सेंस, नो लीव ऑफ एब्सेंस आउट ऑफ इंडिया। मतलब भारत के बाहर जाने की छुट्टी नहीं मिलेगी। इंडिया में जहां रहना हो रहो, किसके किसके लिए, गवर्नर जनरल, गवर्नर्स, कमांडर इन चीफ एंड सम हाई ऑफिशियल्स। मतलब गांव घर में कुछ हो जाए तब भी जाओगे नहीं, तुम यहीं रहोगे। ठीक है, एंड अदर ऑफिशियल्स, हाई ऑफिशियल्स लिख लो। देन जस्टिस ऑफ पीस अपॉइंट कर सकता था गवर्नर जनरल काउंसिल। देन पॉलिसी ऑफ नॉन इंटरवेंशन वाज रीएम्फेसाइज्ड, कि भाई भारतीय मामलों में हस्तक्षेप नहीं करेंगे। मानते कोई नहीं थे लेकिन लिखते जरूर थे ये। पॉलिसी ऑफ नॉन इंटरवेंशन वाज एम्फेसाइज्ड,